दोस्तों धन को इस दुनिया में हर आदमी पाना चाहता है। अमीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, मगर एक क्षण ऐसा आता है कि जब वह थक हार कर मान जाता है और कठिन परिश्रम करने के बाद भी दौलतमंद बनने के सपने वैसे ही ढह जाते हैं जैसे रेत के महल, क्योंकि उन्हें रूल्स ऑफ मनी यानी कि दौलत के नियमों की जानकारी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें यह पता होता है कि धन कैसे कमाया जाए और उसे कैसे हिफाजत से रखा जाए, इसलिए वह अमीर से भी अमीर बनते जाते हैं तथा अपने जीवन का सफर 1 रुपये से तय करने के बाद वह अरबपति बन जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसे लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसका आम आदमी को जरा भी अंदाज नहीं है? आखिर वह कौन सा रहस्य है जो अमीर बनने वालों को पता होता है और बाकी लोगों को नहीं? अगर आप भी उसी रहस्य की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही एक किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ मनी, जिसमें धन दौलत ऐश्वर्य कमाने के नियम लिखे हैं जिन्हें फॉलो कर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। दोस्तों अब बात आती है रूल्स ऑफ मनी किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों वैसे तो यह किताब हर उस शख्स को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है, मगर उन्हें किसी चिंगारी की जरूरत है, तो यह किताब आपके लिए वह काम कर सकती है। खास तौर पर नया व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को रूल्स ऑफ मनी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब को रिचर्ड टेम्पलर ने कई अमीरों की जिंदगी को गहराई से भांपा है और उनके लाइफ स्टाइल को शब्दों में उकेरा है। इस किताब की मदद से आप वह सोच पाएंगे ठीक जैसा अमीर लोग सोचते हैं। रूल्स ऑफ मनी किताब में मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड टेम्पलर ने अमीरों के बर्ताव, व्यवहार, उनकी लाइफ स्टाइल, रचनात्मक सोच और ज्ञान के बारे में काफी गहराई से लिखा है। साथ ही पैसे कमाने के कई सारे नियम बताए हैं जिनको फॉलो करके हर कोई अमीर बन सकता है। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने के उन 10 महत्वपूर्ण नियम के बारे में। पहला नियम है हर कोई अमीर बन सकता है। दोस्तों किताब में यह पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसे की सबसे बड़ी खूबी यही होता है कि धन किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वह किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो या फिर वो किसी भी रंग और संस्कृति का हो। हर कोई पैसे कमा सकता है। दूसरा नियम है दोस्तों अपनी दौलत को परिभाषित करें। दोस्तों आपको यह पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का अर्थ क्या है और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको यह निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के मायने क्या है। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए इत्यादि की आपकी परिभाषा सही या गलत नहीं है। यह आपका लक्ष्य है और यह आपका निर्णय है। तीसरा नियम है अपने उद्देश्य तय करें। दोस्तों किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का होना जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है तो आपको भविष्य में मुश्किल होने वाली है। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे, उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यह सब तय करना होगा। चौथा नियम है किसी को अपना लक्ष्य ना बताएं। आप क्या करने जा रहे हैं यह तब तक किसी को भी ना बताएं जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बनाकर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वह आपको ऐसा न करने की भी सलाह देंगे और हो सकता है कि वह आपका मजाक भी उड़ाए। वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसलिए जब तक आप सफल न हो जाए किसी को अपनी योजना के बारे में ना बताएं। पांचवा नियम है ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही आलसी होते हैं। दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज़्यादा मुश्किल है। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाना सरल है मगर आसान नहीं। आप वर्तमान में किसी भी अमीर व्यक्ति के इतिहास को जानेंगे तो यही पाएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की और अमीर बनने से पहले उन्होंने कितना त्याग और संघर्ष किया है। कोई आसानी से अमीर नहीं बनता है। यह किताब आपको यही बताती है कि आलस छोड़कर कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। छठा नियम है दोस्तों वास्तविकता प्राप्त करें। दोस्तों ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वह यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वह मेहनत न करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वह लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जबकि वह चाहे तो हर महीने पैसे बचाकर अगले 10 साल में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। सातवां नियम है दोस्तों धन परिणाम है न कि उपहार। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि जिस काम के लिए भी आपको पैसे मिल रहे हैं वह आपकी मेहनत का परिणाम है, न कि वह कोई गिफ्ट है। आप जितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। आठवां नियम है दोस्तों पैसा क्यों चाहिए।
दोस्तों आपको पैसा क्यों चाहिए, सबसे पहले खुद से ये सवाल करें और ध्यान रहे कि इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है। यह सिर्फ आपकी इच्छा है। किसी को अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसा चाहिए तो किसी को दुनिया की सैर करने के लिए पैसा चाहिए। आपको किसके लिए पैसा चाहिए यह आप पर निर्भर करता है और उसे ढूंढे और समझे। दोस्तों नम्मा नियम है, पैसा ही पैसे को बनाता है। दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि पैसा ही पैसे को बनाता है। अमीर और अमीर बनता है जबकि गरीब और भी ज़्यादा गरीब बनता जाता है, क्योंकि अमीर लोगों को पता होता है कि उन्हें पैसों का इस्तेमाल कहाँ, कब और कितना करना है। अगर आप वह सब खर्च कर देंगे तो इनमें कोई भी नियम आपके काम नहीं आने वाला। 10वां नियम है दोस्तों, शुद्ध रिटर्न का कैलकुलेशन करें। दोस्तों कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कीमत, टैक्स और खर्चे को अच्छी तरह से जान ले। जैसा कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसकी कीमत, टैक्स, खर्च, भविष्य में उसकी कीमत का आकलन करते हैं, वैसे ही कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसमें कितना पैसा वापस आएगा इसकी गणना कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था रूल्स ऑफ मनी के 10 नियम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।